हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनपेड गुरुजी। दोस्तों, आज की ट्यूटोरियल में हम सुपर टेट जो एग्जाम होता है उसके लिए सूचना तकनीकी से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने 2 ट्यूटोरियल आपको दिए हुए हैं, उसमें कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं सूचना तकनीकी से। तो आज का जो ट्यूटोरियल है इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी जो क्वेश्चंस की सीरीज है ये 3rd सीरीज है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है रैम का अभिप्राय क्या होता है। पहला क्वेश्चन क्या है, रैम का अभिप्राय क्या होता है। दोस्तों, रैम को हम लोग कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और दोस्तों ये होता क्या है, ये एक प्राइमरी मेमोरी होती है। क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जैसे आप लोग जानते हो 2 प्रकार की होती है, एक होती है रैम और एक होती है रोम। रैम को कहते हैं हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी और जो रोम होती है उसे वो कहते हैं हम लोग रीड ओनली मेमोरी। और जो रैम होती है वो टेम्परेरी मेमोरी होती है। क्या होती है, टेम्परेरी मेमोरी। मतलब इसमें जो डेटा होता है वो कुछ टाइम के लिए स्टोर होता है। मतलब जब तक पावर सिस्टम में ऑन रहेगा तब तक डेटा स्टोर रहेगा, और अगर पावर ऑफ हो जाता है तो जो डेटा होता है वो इरेज हो जाता है। तो जो रैम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की कौन सी भाषा सबसे आसान होती है। जो कंप्यूटर होता है उसकी भाषा सबसे आसान कौन सी होती है। दोस्तों वो होती है हाई लेवल लैंग्वेज। दोस्तों कंप्यूटर की कई सारी लैंग्वेज होती है। एक होती है लो लेवल लैंग्वेज, एक होती है मिडिल लेवल लैंग्वेज और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है क्योंकि वो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होती है, इस वजह से वो क्या होती है, वो सिंपल होती है। जैसे कई सारी लैंग्वेज हैं, जैसे कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, जैसे C++ है, जावा है, PHP.NET है, ये क्या है, ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज हैं। तो जो कंप्यूटर की सबसे आसान भाषा होती है वो क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। FTP का पूरा नाम क्या होता है। मतलब FTP क्या होता है। दोस्तों इसे हम लोग कहते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इंटरनेट पर फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए इस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। जो FTP होता है, तो FTP का यूज कहाँ किया जाता है, इसे हम लोग पहले तो कहते क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। होता क्या है कि इंटरनेट पर जो फाइल्स का ट्रांसफर किया जाता है वो इसी प्रोटोकॉल्स के थ्रू हम लोग ट्रांसफर करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोम का पूरा नाम क्या होता है। रोम जो होता है, जैसे मैंने अभी बताया, रोम क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी। क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी। तो जो रोम होती है प्राइमरी मेमोरी 2 टाइप की होती है, अभी हमने बताया। एक तो प्राइमरी मेमोरी होती है रैम और एक होती है रोम। तो रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों होता क्या है, यह भी एक प्राइमरी मेमोरी है और इसमें क्या होता है कि जो डेटा होता है वो परमानेंट स्टोर होता है। इस पर आप केवल डेटा को राइट नहीं कर सकते हो, केवल रीड कर सकते हो डेटा को। और जो सिस्टम वेंडर होते हैं वो क्या करते हैं, डेटा को इस पर एक बार राइट कर देते हैं, तो आप केवल इसे डेटा को रीड कर सकते हो। इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी। केवल डेटा को रीड किया जा सकता है। तो ये क्या होती है, परमानेंट मेमोरी होती है। डेटा एक बार इस पर स्टोर हो जाता है तो फिर वो वहां से इरेज नहीं होता है, चाहे पावर ऑन हो जाए या ऑफ हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो रोम को हम लोग क्या कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों होता क्या है कि जो सुपर टेट का एग्जाम होता है उसमें जो सूचना तकनीकी से क्वेश्चन आते हैं वो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, लाइक सॉफ्टवेयर हो गया, हार्डवेयर हो गया, इंटरनेट हो गया, ईमेल्स हो गए। तो इन सब टॉपिक्स से क्वेश्चन जनरेट होते हैं। तो ये बेसिक टॉपिक्स हैं, इन्हीं से क्वेश्चन आपके 5 क्वेश्चन जनरेट होते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ईमेल एड्रेस का कौन सा सिंबल प्रयोग होता है। मतलब जो ईमेल एड्रेस है उसमें कौन सा सिंबल प्रयोग होता है। दोस्तों ये वाला जो सिंबल है इसे हम लोग बोलते हैं @ सिंबल इसमें ईमेल एड्रेस में प्रयोग होता है। जैसे मेरी जो ईमेल एड्रेस है वो है unpaidguruji@gmail.com। तो यहाँ पर ये जो सिंबल है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, @ सिंबल। तो ईमेल एड्रेस जो भी होता है उसमें क्या कौन सा सिंबल यूज होता है, उसमें सिंबल यूज होता है @ चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक निबल कितने बिट के बराबर होता है। दोस्तों होता क्या है कि जो 4 बिट होती हैं वो एक निबल के बराबर होती हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि जो 8 बिट्स होती हैं वो 1 बाइट के बराबर होती हैं, 1 बाइट के बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। और जो 1024 बाइट होती हैं वो 1 KB के बराबर होती हैं। KB को हम लोग कहते हैं किलोबाइट। और जो 1024 किलोबाइट होता है, KB होता है, वो 1 MB के बराबर होता है। MB को हम लोग बोलते हैं मेगाबाइट। और जो 1024 MB होता है यानी कि 1024 मेगाबाइट होता है वो 1 GB के बराबर होता है। GB को हम लोग क्या बोलते हैं, गीगाबाइट। और जो 1024 GB होता है वो 1 TB के बराबर होता है। ये स्टोरेज यूनिट है। क्या है, स्टोरेज यूनिट। और जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है, वो होती है बिट। जो सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट होती है वो क्या होती है, बिट।
तो 8 बिट में कितना बाइट होता है, 1 बाइट। और ये पूरा हमने अभी आपको डिस्कस किया। चलिए अगला क्वेश्चन है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या होता है। जो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर होता है उसका सामान्य नाम क्या होता है दोस्तों, उसको हम लोग कहते हैं मॉडेम। मॉडेम का काम क्या होता है कि ये क्या करता है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का काम करता है। मॉड्यूलेशन या डीमॉड्यूलेशन क्या होता है कि जब हम एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसे मॉड्यूलेशन कहते हैं, और जब डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसे डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डीमॉड्यूलेशन। तो यहाँ पर मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या होगा, मॉडेम। मॉडेम क्या होता है कि जब हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं लैंडलाइन के थ्रू, तो वहाँ पर एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि आपका जो कंप्यूटर होता है वो डिजिटल सिग्नल्स पर वर्क करता है। इस वजह से हमें एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ता है, और फिर डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसके लिए मॉडेम का यूज किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, कंप्यूटर में प्रोसेस कहाँ होती है। जो कंप्यूटर होता है उसमें प्रोसेस कौन से पार्ट में होती है दोस्तों, वो होती है सीपीयू में। सीपीयू को हम लोग कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू होता है जो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी को हम लोग कंप्यूटर का माइंड भी कहते हैं या दिमाग भी कहते हैं, क्योंकि जितनी भी कंप्यूटर की प्रोसेस होती है वो इसी पार्ट में होती है। किसमें, सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेटा स्टोरेज यूनिट को बड़े से छोटे क्रम में लिखिए। जैसे मैंने अभी बताया था, डेटा स्टोरेज यूनिट जो भी होती हैं उसको बड़े से छोटे क्रम में लिखिए। देखो देख लेते हैं। देखो होता क्या है, सबसे पहले हम लोग सबसे छोटे क्रम में चलते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जो स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट होती है, मैंने अभी आपको बताया जो स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट होती है वो क्या होती है, बिट। उसके बाद बिट के बाद क्या होता है कि 8 बिट में कितना बाइट होता है, 1 बाइट। और 1024 बाइट में कितना केबी होता है, 1 केबी, किलोबाइट। और 1024 केबी में 1 एमबी होता है, 1 एमबी होता है। एमबी को हम लोग बोलते हैं मेगाबाइट। और 1024 एमबी में 1 जीबी होता है, जीबी को हम लोग बोलते हैं गीगाबाइट। और 1024 जीबी में 1 टीबी होता है, टीबी को हम लोग बोलते हैं टेराबाइट। तो ये इसका सीक्वेंस होता है। यहाँ पर जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है बिट। कंप्यूटर में बिट क्या होता है, स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, HTML का पूरा नाम क्या है, या जो HTML होता है उसका पूरा नाम क्या होता है दोस्तों। HTML को हम लोग कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दोस्तों ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इसका काम क्या होता है कि जो सिंपल वेब पेजेस होते हैं उनको डेवलप करने के लिए इसका यूज किया जाता है। किसका, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का, जिसे हम लोग बोलते हैं HTML। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में किस पीढ़ी के या किस जनरेशन के कंप्यूटर्स मार्केट में, वर्तमान में, अगला क्वेश्चन है वर्तमान में किस पीढ़ी के कंप्यूटर मार्केट में आ रहे हैं। तो ये अभी 12वीं पीढ़ी चल रही है, 12th जनरेशन, इसके कंप्यूटर मार्केट में आ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ सर्च इंजन के नाम बताइए। दोस्तों होता क्या है, जो गूगल है या याहू है, बिंग है, तो ये कुछ सर्च इंजन है जिनसे हम डेटा को सर्च करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, MS ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। दोस्तों ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्यों, क्योंकि होता क्या है कि इससे हम पर्टिकुलर कोई कुछ अपना स्पेसिफिक काम करते हैं। तो होता क्या है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। मतलब MS ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है दोस्तों, ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 1 TB में कितने जीबी होते हैं, 1 TB में कितने जीबी होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो 1 TB होता है, टीबी को हम लोग क्या बोलते हैं, टीबी को हम लोग क्या बोलते हैं, टीबी को बोलते हैं टेराबाइट। टीबी को क्या बोलते हैं, टेराबाइट। और जीबी को क्या बोलते हैं, गीगाबाइट। तो 1 TB में 1024 जीबी होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं। किसी वेबसाइट के जो मेन पेज होता है उसका, उसे हम लोग क्या कहते हैं, होम पेज। होता क्या है, जैसे कोई एक वेबसाइट होती है उसमें कई सारे पेजेस होते हैं। जैसे एक पेज है और इस पेज से कई सारे अदर पेजेस लिंक होते हैं। तो होता क्या है कि जो उसका मेन पेज होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, होम पेज। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है। दोस्तों जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसी को हम लोग डिजिटल नंबर सिस्टम भी कहते हैं। और इसमें हमेशा 2 डिजिट होती हैं, 0 और 1। तो इसका जो बेस होता है वो कितना होता है, 2। जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसका बेस कितना होता है, 2। देखो दोस्तों होता क्या है, नंबर सिस्टम कई सारे होते हैं। जैसे एक होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, एक होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसका बेस कितना होता है, 8 ऑक्टल नंबर सिस्टम। और एक होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, इसका बेस कितना होता है, 10। एक होता है हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल।
और इसका बेस कितना होता है, इसका होता है 16। तो दोस्तों ये कुछ नंबर सिस्टम होते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया, ऑक्टल नंबर सिस्टम हो गया, डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। तो जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसमें 2 ही डिजिट होती हैं, 0 और 1, तो इसका बेस कितना होता है 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूआरएल का पूरा नाम क्या है। यूआरएल का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, यूआरएल को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल। तो यूआरएल होता क्या है दोस्तों, जब हम कोई वेबसाइट को सर्च करते हैं तो ब्राउजर में, ब्राउजर का जो एड्रेस बार होता है उसमें हम पूरा एक वेबसाइट का पूरा हम लोग पूरी वेबसाइट को टाइप करते हैं। इसमें कई सारे पार्ट्स में ये होता है। यहाँ पर जो HTTP है, HTTP इसे हम लोग बोलते हैं प्रोटोकॉल। ये क्या है, प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल है। www क्या है, यहाँ पर www को हम लोग कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। जो www है वो क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। और ये है डोमेन नेम, जो गूगल है वो क्या है, डोमेन नेम, डोमेन नेम। तो यहाँ पर जो ये पूरा एड्रेस है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूआरएल। यूआरएल को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जो HTTP है इसमें उसे हम लोग प्रोटोकॉल कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और जो www है उसे हम लोग कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। और जो गूगल है ये क्या है, डोमेन नेम। और क्योंकि .com है यहाँ पर तो ये कॉमर्शियल साइट है। क्या है, कॉमर्शियल साइट। कई सारी होती हैं, जैसे .edu होता है उसे एजुकेशनल साइट होती हैं, .in है वो कंट्री डोमेन होता है। तो ये सारी कई सारी साइटें होती हैं। चलिए अगला है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, ये हुई थी 15 अगस्त 1995 से, 1995 से। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, 15 अगस्त 1995 से। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला है, जंक ईमेल को क्या कहते हैं। जो जंक ईमेल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, ये कुछ अनवांटेड मैसेजेस होते हैं, अनवांटेड मैसेजेस होते हैं जो आपको भेजे जाते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पैम। स्पैम क्या कहते हैं, स्पैम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्पैम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं हम लोग। जो MS वर्ड होता है तो जब हम उसमें कोई फाइल क्रिएट करते हैं तो उस फाइल को सेव करने के लिए हम लोग शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो वो कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग कंट्रोल और S को प्रेस करके किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस S। इसका यूज करके हम किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के सूचना तकनीकी से क्वेश्चन। दोस्तों आज का ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।